हाय, आप मेरी फेवरेट हॉरर स्टोरी चैनल हैं। मेरे पास आपके लिए एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। ये मेरे साथ हाल ही में घटी। सच कहूँ तो मेरी परवरिश काफी मुश्किलों से भरी रही। मेरी माँ लापरवाह थी और मेरे डैड बाहर रहते थे। हालांकि मेरी एक चाची है जिनसे मैं बहुत करीब हूँ और मुझे लगता है कि वो मेरी असली मॉम से ज्यादा हैं। ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी चाची के साथ रहने चली गई क्योंकि उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी थी। ये अच्छा रहा क्योंकि जिस जगह पर मैं काम करती थी वो उनके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी। वो वाकई में एक अच्छे इलाके में रहती हैं। मैं मानती हूँ ये एक बुजुर्ग समुदाय है, लेकिन वहाँ के लोग दयालु हैं। उनका घर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। इसमें ऊपर और नीचे एक मंजिल है और ये एक कॉन्डोमिनियम है। मेरा बेडरूम बहुत छोटा है लेकिन ये मेरे लिए एकदम सही साइज का है क्योंकि मैं काफी मिनिमलिस्ट हूँ। हालांकि मेरा बेडरूम बाहर की तरफ खिड़की के ठीक बगल में है और असल में कहानी यहीं से शुरू होती है। पहले तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। कभी कभी मुझे खिड़कियों से खरोचने या सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन मुझे लगा ये शायद सिर्फ पेड़ होंगे क्योंकि खिड़की के पास कुछ पेड़ भी हैं। मुझे लगा कि ये घर या बाहर से आने वाली सामान्य आवाजें भी हो सकती हैं। मैंने सभी आवाजों पर ध्यान नहीं दिया। मैं रात की शिफ्ट में काम करती हूँ, इसीलिए जब तक मैं वापस आती और बिस्तर पर जाती तब तक सुबह हो जाती थी। लेकिन मेरे छुट्टी वाले दिन या जिन दिनों मैं काम करने से पहले थोड़ा नींद लेना चाहती थी, तब मुझे खिड़की से लगातार सीटी बजाने और खरोचने की आवाजें सुनाई देती थी। मैंने इसके बारे में चिंता ना करने की कोशिश की, लेकिन चीजें वहीं से बढ़ती गई। एक रात खरोचने की आवाज फिर से शुरू हो गई। मैं सिर्फ देखना चाहती थी। मैं खिड़की के पास गई और बाहर देखा। मैं बहुत उत्सुक थी। वहां इतना अंधेरा था कि मैं पहले तो कुछ नहीं देख पाई, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे में ढलती गई, मैंने एक व्यक्ति की धुंधली परछाई देखी। वो बस वहां पर खड़ा था और सीटी बजा रहा था। मुझे लगा यह अजीब है, वाकई में अजीब। मेरा मतलब है शायद रात के 2 या 3 बजे थे। ज्यादातर लोग सो रहे होंगे, फिर भी ये व्यक्ति बाहर था और सीटी बजा रहा था। हालांकि इससे खरोचने की वजह समझ में नहीं आई जब तक कि मैंने देखा कि वो व्यक्ति हर किसी की खिड़कियों के पास जा रहा था और अपने नाखूनों से उन्हें खरोच रहा था। उस समय शायद ज्यादातर लोग डर जाते, लेकिन मैं डरी हुई नहीं थी। मेरा मतलब है जरूर ये डरावना व्यक्ति सिर्फ लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जहां भी थी वहां सुरक्षित थी। फिर भी मैंने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला और उस व्यक्ति पर नजर रखते हुए पुलिस को बताया कि वो कैसा दिखता है। शायद ये मेरे फोन की रोशनी थी जिसने उस व्यक्ति को सचेत किया, जो अब मुझे लगा कि एक आदमी था। लेकिन वो मेरी ओर मुड़ा और मेरी खिड़की की ओर भागना शुरू कर दिया। फिर भी पुलिस को स्थिति समझाने की कोशिश की। वो आदमी बहुत गुस्से में लग रहा था। जैसे ही उसने मेरी खिड़की पर धमाका करना शुरू किया, वो बार बार खिड़की पर धमाका करके उसे तोड़ने या कम से कम मुझे डराने की कोशिश करता रहा। मैंने अपनी आंखें घुमाई और पुलिस अधिकारी को बताया कि वो अभी भी मेरी खिड़की पर धमाका कर रहा है और उन्होंने मुझे बताया कि जल्द ही मदद आ जाएगी। इस समय के आसपास मैं सोचने लगी कि ये कब से हो रहा था। ये मेरे आने के तुरंत बाद नहीं हुआ, लेकिन मैं उस समय लगभग 7 महीने से वहां रह रही थी और ये आदमी कम से कम 4 या 5 महीने से ये सब कर रहा था। मुझे नहीं पता कि यहाँ किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया या मेरे आने से पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता। वो आदमी अभी भी खिड़की पर धमाका कर रहा था, लेकिन मैं उसे अनदेखा कर ध्यान भटका रही थी। जब मैंने देखा कि उसके हाथ में एक बंदूक थी जिसे वो मेरी खिड़की पर पटक रहा था, तो मैं फिर से मुड़ी। मुझे लगा कि शायद ये लोड नहीं थी। असल में मुझे नहीं पता कि सच क्या था। लाइन पर मौजूद अधिकारी ने मुझे चौंकते हुए सुना होगा क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने क्या देखा, और मैंने तुरंत बताया कि उस आदमी के पास एक बंदूक थी और उससे वो मेरी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी ने मुझे बाथरूम में छुपने के लिए कहा। शोर से मेरी आंटी भी जाग गई थी और मैंने उन्हें स्थिति के बारे में बताया और हम दोनों बाथरूम में छिप गए। पुलिस का इंतजार करना दर्दनाक था, लेकिन आखिरकार मैंने बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनी और राहत की सांस ली। ये धीमी थी, लेकिन मैंने एक गोली की आवाज सुनी। जब सब कुछ शांत हो गया तो लाइन पर मौजूद अधिकारी ने मुझे बताया कि ये सुरक्षित है और मुझे बाहर जाना चाहिए। तो मुझे बाहर एक बहुत ही चौंका देने वाला नजारा देखने को मिला। जिस आदमी को मैंने देखा वो जिंदा था, लेकिन उसे गोली लगी थी क्योंकि वो पुलिस पर अपनी बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने जवाबी फायरिंग की। वो बेहोश था, लेकिन पुलिस को उसके पास जो मिला वो भयानक से कम नहीं था। उस आदमी के पास एक डायरी थी जिसने उसमें इलाके में रहने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दर्ज की थी। वो कैसे दिखते हैं, उनकी अनुमानी उम्र कितनी थी। मेरा ये मानना है कि वो हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था। वो गलत था। वो आदमी शायद किसी को बहला फुसलाकर बाहर निकालने और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था।
उसके पास कुछ हथियार भी थे। उसके पास वास्तव में ताकत थी। पुलिस ये बता रही थी कि उन्होंने जनरल में क्या देखा। ये घिनौना था। उसे लगा कि मैं अपनी उम्र से बहुत छोटी हूँ, जबकि मैं 22 साल की हूँ। और उसने मुझे प्यारा बताया, लेकिन मारने लायक बताया, क्योंकि मैं बहुत आसान लक्ष्य थी। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो यहाँ सभी का पीछा करता था, लेकिन केवल मेरी वजह से उसे किसी को चोट पहुँचाने से रोका गया। अगर मैंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया होता तो क्या होता? पुलिस ने पुष्टि की कि यहाँ पर रहने वाले और भी लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन जब भी वो आए तो वो आदमी कहीं नहीं मिला। या शायद सिर्फ किस्मत थी कि उसने मुझे देखा और अंदर घुसने की कोशिश की। मैं खुद पर प्राउड फील करती हूँ कि मैंने उसका प्लान नाकाम कर दिया, क्योंकि अगर उसका प्लान कामयाब होता तो ना जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी। जब उसे पुलिस की गाड़ी की पिछली सीट पर धकेला जा रहा था तो मैंने उस पर एक नज़र डाली, बस ये देखने के लिए कि क्या मैं उसे पहचानती हूँ। और मैंने पहचान लिया। वो उन लोगों में से था जो दिन के समय अपने कुत्ते को टहलाते हुए सभी इमारतों में घूमते थे। वो अपने कुत्तों को टहलाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करता था और वो काफी मिलनसार लगता था। लेकिन रात में उसने परिसर के आसपास कई लोगों को आतंकित करने की कोशिश की। लोगों को एक एक करके मारने की योजना बना रहा था। मैं अभी भी पुलिस के संपर्क में हूँ, क्योंकि मैंने आधिकारिक तौर पर बयान दिए हैं। मुझे शायद अदालत में पेश होना पड़े। मुझे नहीं पता कि उस पर क्या आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। लेकिन मैं उस डायरी को कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये बहुत ही विस्तार से बनाई गई थी और वो सच में उस सूची के हर एक व्यक्ति को मारने का प्लान बना रहा था। एक रात देर से मेरे चाचा काम खत्म करने के बाद अपने ऑफिस से हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे। वो दूसरे शहर में काम करते थे और उन्हें रोजाना हमारे शहर आना जाना पड़ता था। दोनों तरफ से सफर में करीब 45 मिनट लगते थे। रात के 10 बज रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत नींद आ रही थी और वो बस घर जाना चाहते थे। करीब 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने आगे एक चीख सुनी, लेकिन कोहरा होने के कारण वो आगे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। कोहरे में उनकी हेडलाइट्स हल्की सी चमक रही थी, जिससे उनके सामने सड़क पर मुश्किल से रोशनी आ रही थी। चीख सुनने के 1-2 मिनट बाद उन्होंने दूर से 2 हल्की सी रोशनी देखी जो चमक रही थी। कुछ 100 मीटर और गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने एक कार देखी जो किनारे पर खड़ी थी और उसमें खतरे के निशान चमक रहे थे। ये एक पुरानी कार थी जो मुश्किल से सड़क पर चलने लायक थी। उसके बगल में एक आदमी पागलों की तरह उछल कूद कर रहा था। मेरे चाचा, जो आमतौर पर बहुत सावधान रहते हैं, किसी कारण से उस आदमी की मदद करने का फैसला किया, भले ही वो अजीबोगरीब आवाजें दे रहा था। कार रोकने के बाद वो आदमी मेरे चाचा की कार की खिड़की के पास चला गया। उसने मेरे चाचा से पूछा क्या वो नीचे उतर सकते हैं, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। मेरे चाचा मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इस स्थिति में कुछ गड़बड़ है। वो आदमी थोड़ा पागल लग रहा था। वो बेचैन था और दूर की ओर देख रहा था। मेरे चाचा ने मुड़कर देखा और उन्होंने 3 और परछाई को देखा जो दूर से देख रहे थे। हालांकि मेरे चाचा को साफ साफ पता चल गया था कि ये किसी तरह का जाल था। उन्होंने सड़क के किनारे हेल्पलाइन को कॉल करने की पेशकश की। हालांकि उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया और गुस्सा होने लगा। वो पागलों की तरह दरवाजे के हैंडल को खींचने लगा। किसी भी तरह से मेरे चाचा की कार खोलने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी बस एक पल के लिए पीछे हट गया। मेरे चाचा ने कार को गियर में डाला और हाईवे की ओर निकल गए। उस आदमी को ये पता चला, उसने एक अजीब सी चीख निकाली और मेरे चाचा की कार की ओर भागने लगा। लेकिन वो मेरे चाचा की कार तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मेरे चाचा ने कार को तेज गति से आगे बढ़ा दिया था और अब वो फिर से सड़क पर आ गए थे। जब मेरे चाचा ने रियर व्यू मिरर में चेक किया तो उन्होंने उस आदमी और 3 लोगों को देखा जो दूर से देख रहे थे। सभी के हाथ में कुछ ऐसा था जो किसी तरह के हथियार जैसा लग रहा था। मेरे चाचा चौंक गए। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे चाचा के घर पहुंचने के बाद भी वो बहुत घबराए हुए थे और बेचैन थे और तुरंत बिस्तर पर चले गए। वो इस मुठभेड़ के बारे में बात करना नहीं पसंद करते, लेकिन मैं आपको एक कहानी इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि देर रात गाड़ी चलाते समय आप सावधान रहें।